जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के कालगुंड में आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में फिलहाल इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। उधर भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। यही नहीं, हथियारों का जखीरा भी बढ़ाया जा रहा है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मोर्चे पर तैनात सैनिकों में कटौती की है और उन्हें एलओसी पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा भारत से लगी संवेदनशील चौकियों पर सैन्य साजो सामान में भी पाकिस्तान इजाफा कर रहा है। तो सीमा पर सैनिक बढ़ाए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान को यहां पर चेतावनी दी है। एलओसी पर हथियारों की जखीरा भी सीमा पर बढ़ा रहा है पाक। और बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के हमारे एडिटर मनोज कौल हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरीके से स्थितियां हमने पिछले वक्त से देखी हैं, लगातार चीजें अपडेट होती जा रही है। फिलहाल की स्थिति क्या है और क्या लग रहा है स्थितियों को देखने के बाद? देखिए अनुपम, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन करता आ रहा है, हमने देखा कि 14 फरवरी के बाद जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया था, तो उस दिन से लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन नहीं किया हो। साथ ही ये भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान उस कंट्रोल लाइन के उस पार कुछ हथियार भी जखीरा कर रहा है। यही वजह है कि भारत की तरफ से भी पूरी तैयारी उस तरीके से की जाती है ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कंट्रोल लाइन जो है उस पर सेना की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है। चौकसी पहले से ही बहुत ज्यादा थी और अब चूंकि जो पाकिस्तान में गतिविधियां हो रही हैं कंट्रोल लाइन के आसपास, उसको देखते हुए सूत्रों के अनुसार हमारे पास ये खबर आ रही है कि जो सेना है, सेना की संख्या जो है उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि जो अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान की कोई हरकत हो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि भारत ये नहीं चाहता है किसी पे हमला करना। जो हमने पहले भी हमेशा भारत का ये मौकफ रहा है, भारत का ये व्यू पॉइंट रहा है कि वो पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन पड़ोसी अगर किसी तरह की कोई गलत हरकत करे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो अभी जो अनुपम, जब हम बात कर रहे हैं तो सूत्रों से ये पता चला है कि कंट्रोल लाइन के आसपास जितने भी इलाके हैं उसमें सेना की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। लेकिन मनोज जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जब मूवमेंट्स बढ़ते हैं, जब हथियारों का जखीरा वहां पर आता है, इन सारी चीजों को, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान सीमा पार उल्लंघन कर रहा है, जिस तरीके से सीमा पार से लगातार फायरिंग हो रही है, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान इन सब चीजों को देखने के बाद भी, इन सब इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी सुधारने को तैयार नहीं है। देखिए, यही बात शायद भारत भी समझ चुका है कि जितना भी इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे आया था, अगर हम ये देखेंगे तो डिप्लोमेटिक लेवल में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है जब से उसने इस तरह की हरकतें की हैं। लेकिन पाकिस्तान फिलहाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो यही वजह है कि भारत की तरफ से उस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी कोई भी गलत हरकत कर सकता है। तो इसी के मद्देनजर जो है भारत भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि सूत्रों से ये खबर आई है कि जो कंट्रोल लाइन के इलाके हैं वहाँ सेना की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है। बाकी स्ट्रैटेजिकली क्या किया जाता है वो ज्यादा रिवील नहीं करती है सेना कभी भी, क्योंकि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स जो होते हैं, स्ट्रैटेजिक मामला जो होते हैं उनको पब्लिक करना सेना के लिए सही नहीं होता। लेकिन ये है कि सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि सेना को बढ़ा दिया गया, तो अगर सेना को बढ़ा दिया गया तो साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरह का टेंशन एलओसी पर है उसके चलते अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की भी कोई नापाक हरकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए उसे। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मनोज कौल, जम्मू कश्मीर के हमारे एडिटर, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे थे।